हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स को। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है? तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसका सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग करना। आप जब भी मैनेजमेंट सीखते हो या मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। आप किसी भी चीज़ को करने जाओ, अगर पढ़ने के लिए भी आप बैठते हो तो आप किसी चीज़ को प्लान करते हो ना, कि आपको आज इस डेट में इतना चीज़ पढ़ना है, तो वो क्या है? प्लानिंग है। ठीक है। तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ के काम को सेटअप करते हो या आप कोई फैक्ट्री भी खोलते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक कंपनी खोली, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री खोली, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, ठीक है, कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है उस कंपनी को खोलने का, कि आपको क्या करना है एक्चुअली में। देन उसके बाद आप क्या करोगे? आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ, हमको मार्केट में एक लीडर बनना है, ठीक है। या फिर आप ये सोचोगे कि हाँ, मुझे मार्केट में इतना अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। तो ये सब क्या है? प्लानिंग करना। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे कि हाँ, बेसिकली अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसको करने का हमारे क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है। तो जब आप उसको सेट कर लोगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लानिंग कहलाएगा। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। तो ये हमारा सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ डिटरमाइनिंग मीन्स कि पहले ही डिटरमाइन कर लेना, पहचान लेना एडवांस में, ठीक है, जान लेना, डिटरमाइन करना पहले ही एडवांस में। व्हाट इज टू बी डन, क्या हमें करना है, एंड हु इज टू बी डू इट, और कौन उस चीज़ को करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो तो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आपको ये चीज़ अचीव करना है, आप अपना गोल सेट करते हो। तो वो क्या है? आपको सबसे पहले अपने फंक्शन को डिटरमाइन करना, जानना कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। एडवांस में ही आप इस बारे में जान लोगे जब आप स्टार्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद व्हाट इज टू बी डन, और क्या करना पड़ेगा उस फंक्शन को करने के लिए, एंड हु इज टू बी डू इट, और कौन इस चीज को करेगा। दीज इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस। ये क्या करता है? हमें गोल को, अपने गोल को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल होती है उसको सेट करने, एडवांस में ही उसको सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम, और साथ ही साथ तरीके को डेवलप करता है कि किस तरीके से इस, जैसे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन खोले, ठीक है, शू की एक ऑर्गेनाइजेशन खोली मैंने, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में शू मैन्युफैक्चर होता है, जूता बनाया जाता है। तो उस जूते का हमें क्या करना है? हमें मार्केट में अपने आप को खुद बहुत बड़ा लीडर बनाना है, जो सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला, कि ये मतलब शू मैन्युफैक्चरर का सबसे बड़ा लीडर है मार्केट के अंदर। तो ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और उसको करने का, उस चीज़ को कंप्लीट करने का क्या तरीका होगा, और किस तरीके से हम उस चीज़ को अचीव कर लेंगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मीन्स सबसे अच्छे तरीके से उसको, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन के, इफेक्टिवली बन के, ठीक है, उस चीज़ को हम अचीव करेंगे। ऐसा कौन सा तरीका हम उसमें डेवलप कर लेते हैं कि किस तरीके से हम उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर क्या हो जाता है कि आप सबसे पहले फंक्शन डिटरमाइन कर लेते हो एडवांस में कि आपको क्या करना है, कौन करेगा, और साथ ही साथ अपने गोल को सेट कर लेते हो एडवांस में ही, और साथ ही साथ एक तरीका भी आप डेवलप कर लेते हो जिससे कि आपको उस गोल को अचीव करना होता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन स्मिता ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। एक स्मिता है जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो प्रोडक्शन करे और सेल करे कैंडल्स का, मोमबत्तियों का। उनका ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता है, बनता है, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रोडक्शन करना है और अपने कैंडल्स का सेल करना है, ठीक है। स्मिता हैज़ टू डिसाइड quantities, variety and color.
स्मिता को क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटीज में उसको प्रोडक्शन करना है, कितने तरह का वैरायटी ऑफ कैंडल्स बनाना है, साथ ही साथ किस कलर का होगा कैंडल, एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज। उसके बाद उसको क्या करना होगा, वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो उसको ज़रूरी है कैंडल बनाने के लिए, उसको एलोकेट करना होगा फॉर देयर परचेस, ताकि वो परचेस कर सके। मीन्स उन सारे रिसोर्सेज को उसको जानना होगा जो कैंडल को बनाने के लिए, वैरायटी ऑफ कैंडल्स और कलर के साथ बनाने के लिए ज़रूरत है, संसाधन, वो रिसोर्सेज चाहिए, उसको वो एलोकेट करेगी ताकि वो परचेस कर सके फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। जैसे मोमबत्ती बनाने के लिए मोम चाहिए, कलर चाहिए उसको कलरफुल बनाने के लिए, धागा चाहिए उसको बीच में लगाने के लिए। तो इतनी चीज़ों के लिए वो क्या करेगी, रिसोर्सेज को पहले एलोकेट कर लेगी कि उसको चाहिए क्या क्या। मोमबत्ती के लिए मोम चाहिए, थ्रेड चाहिए, साथ साथ उसको क्या चाहिए, कलर चाहिए। तो इतनी चीज़ों को वो क्या करेगी, एलोकेट कर लेगी। देन उसके बाद उसको वो परचेस करेगी अलग अलग डिफरेंट सप्लायर से, क्योंकि किसी एक चीज़ को बेचने के लिए कोई एक आदमी मार्केट में नहीं बैठा है, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, सप्लाई करते हैं उस चीज़ को अलग अलग रेट पे, अलग अलग वैरायटी का। ठीक है, तो वो क्या करेगी, फिर परचेस करेगी अलग अलग सप्लायर से। तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्मिता ने क्या किया, पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट किया ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने के बाद कि उसको पर्टिकुलर करना क्या है। देन उसने क्या किया, वो एम बनाई कि उसको कितनी क्वांटिटी बनानी है, उसको कितनी वैरायटी बनानी है, उसको कितना कलर बनाना है। उसके बाद उसने रिसोर्सेज को एलोकेट किया और फिर उसको परचेस किया अपने डिफरेंट सप्लायर्स को। देन आता है प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम। प्लानिंग क्या होता है, वो हमें प्रॉब्लम से प्रिवेंट नहीं करता, बचाता नहीं है। देखिए प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हो तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी, चाहे वो मार्केट की वजह से आए, चाहे वो आपकी किसी मिसकंडक्ट की वजह से आए या किसी भी चीज़ से आए, प्रॉब्लम तो आ सकती है। लेकिन प्लानिंग से क्या होगा, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, आप प्रॉब्लम से बच नहीं सकते, बट इट कैन बी प्रिडिक्ट। पर आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम्स को, एंड प्रिपेयर कॉन्टीजेंसी प्लान्स। और आप एक क्या कर सकते हो, उसके बदले में आप एक अल्टरनेटिव प्लान क्रिएट कर सकते हो कि अगर मुझे, जैसे मैं अगर कैंडल बना रही थी स्मिता, ठीक है, ड्यू टू बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका बहुत सारा जो मोम स्टोर करके वो रखी थी वो क्या हो गया, पूरा पिघल गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक अल्टरनेटिव कॉन्टीजेंसी प्लान बना के रखा, एक अल्टरनेटिव प्लान उसने क्रिएट करके रखा था कि अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करके वो क्या करेगी, उस मोम को दोबारा से जमा देगी। उसने एक फ्रीज और इस तरह के किसी स्टोर का उसने बंदोबस्त करके रखा था। तो कहने का मतलब है कि प्लानिंग आपको प्रॉब्लम से नहीं बचाती, बट आप क्या करते हो, उस प्लानिंग से प्रिडिक्ट कर लेते हो, फोरकास्ट कर लेते हो पहले से ही कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो किसी एक प्लान को, अल्टरनेटिव प्लान को, जो डील कर लेता है उस सिचुएशन से। ठीक है, और उस सिचुएशन के साथ वो क्या करता है, फिर डील करता है इफ एंड व्हेन दे अकर। जब भी वो आता है या होता है या नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम आए, पर इन केस ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती है तो वो क्या कर लेता है, वो जो प्लान उसने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया रहता है, तो वो उससे डील कर लेता है अगर वो होता है, अगर होता है। तो कहने का मतलब है कि प्लान क्या है, प्लान आपको सबसे पहले प्लानिंग ही करनी पड़ती है किसी भी मैनेजमेंट को, चाहे आप करना हो, चाहे आप कोई कंपनी खोलो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन खोलो, कुछ भी करो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। जब आप प्लानिंग करते हो तो आप क्या होता है, उससे आप प्रिवेंट हो जाते हो, बच जाते हो उस चीज़ों से डील करने से, आप प्रिपेयर करके रखते हो एक अल्टरनेटिव चीज़ों को, तो उससे आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लान बना लिया आपने, प्लान बनाने के बाद आप क्या करोगे, उस प्लान को क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, उसको सेट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तभी जा करके क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइज मीन्स जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, प्लान करे आपने कि आपको ये चीज़ बनानी है, ठीक है, तो आपने उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी उसको एलोकेट किया, उसको एलोकेट करने के बाद आपने परचेस किया, परचेस करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, उसको एक एक जगह असेंबल करोगे, जो भी आपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं। ठीक है, असेंबल करने के बाद आप क्या करोगे, उसको
एक्टिविटी के अंदर शामिल करोगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है। फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटी, ये एक फंक्शन होता है जिससे आप ड्यूटीज को असाइन करते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप सारी ड्यूटीज जो भी होंगे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी ड्यूटीज होंगे आप उस चीज़ को पहले बना लोगे प्लान के साथ, फिर उसको क्या कर दोगे, जिसको जो ड्यूटीज देनी है आप उसको असाइन कर दोगे। ग्रुपिंग टास्क, अगर कोई ग्रुपिंग टास्क हुआ तो उसके लिए भी आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। इस्टेब्लिश अथॉरिटी, आप अथॉरिटी वगैरह इस्टेब्लिश करोगे कि हाँ ये काम है तो इस काम के लिए किसी एक पर्टिकुलर हेड को आप क्या हेड बना दोगे और उसको अथॉरिटी दे दोगे। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज होंगे उसको क्या कर दोगे, आप एलोकेट भी कर दोगे, बता दोगे। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, ताकि जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है उस स्पेसिफिक प्लान को कैरी आउट करने के लिए या उसको जारी करने के लिए जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जैसे आपने प्लान बनाया, ठीक है, कि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए जो आपने प्लान बनाया उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपने एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज, ठीक है। उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, आपने उसको एलोकेट कर दिया, तब जा करके वो स्पेसिफिक प्लान जो हुआ वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, कैरी आउट लाने के लिए आपको एलोकेट रिसोर्सेज करना पड़ता है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक प्लान को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि आप जब सबसे पहले प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करने के बाद आप उस प्लान को ऑर्गेनाइज करते हो, सेट करते हो कि किस पर्टिकुलर इंसान को क्या परफॉर्मेंस करनी है, क्या करना है, ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिसोर्सेज एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइजिंग में करते हो। जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो, सबको ड्यूटी असाइन कर लेते हो, देन उसके बाद आप क्या करते हो, वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बिन इस्टेब्लिश, जब एक बार जो स्पेसिफिक प्लान होता है वो बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि हम उस प्लान से क्या करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, अकम्प्लिश कर सके, मीन्स कंप्लीट कर सके। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जो भी ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन होता है, एग्जामिन द एक्टिविटी, वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आप ड्यूटी असाइन करने के बाद उसको छोड़ नहीं दोगे, आप क्या करोगे, जितनी भी एक्टिविटी है, ठीक है, जो हो रही है उस गोल के लिए, उस स्पेसिफिक प्लान के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसको आप क्या करोगे, एग्जामिन करोगे, उसको मतलब उसको देखोगे आप कि वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू रूल हो रही है कि नहीं है, जिसको जो चीज़ें परफॉर्म करने के लिए कही गई है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एग्जामिन करोगे एक्टिविटीज़ को। एंड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको लगाने के लिए, जो भी प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस प्लान को किसी चीज़ में लगाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो ये सारे फंक्शंस को आप क्या करोगे, वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में आप उस चीज़ को एग्जामिन करते हो, देखते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ड्यूटी असाइन कर देना, सिर्फ रिसोर्सेज एलोकेट कर देना, सिर्फ यही काम नहीं होता। उस चीज़ को करने के बाद आप उस चीज़ को, सारे चीज़ों को जब इस्टेब्लिश हो जाता है प्लान हमारा कि उसके वजह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग का जो ये फंक्शन होता है कि वो सारी एक्टिविटी और रिसोर्सेज को एग्जामिन करने लगता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्लान को जारी करने के लिए, इम्प्लीमेंट लाने के लिए उसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, ये हमें ये जानने में भी हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में कि कौन सी एक्टिविटी, व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरी हैं। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजिंग हमें क्या करता है, ये जानने में हेल्प करता है कि कौन सी एक्टिविटी और रिसोर्स की हमें नीड है, रिक्वायरमेंट है, और ये डिसाइड भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग ही डिसाइड करता है कि हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कि कौन उस पर्टिकुलर टास्क को करेगा, ठीक है। वेयर इट विल बी डन, कहाँ पे वो ये चीज़ें करेगा, एंड व्हेन इट विल बी डन, और कब ये सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये नहीं है कि वो प्लान स्पेसिफाई करे, ड्यूटी असाइन करे, एग्जामिन करे, नहीं, यहाँ तक कि ये भी वो एक्टिविटी रिसोर्सेज को पहचानने में भी हेल्प करता है, जानने में भी, साथ ही साथ
ये भी डिसाइड करता है कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ग्रुपिंग रिक्वायर्ड टास्क। जो भी ग्रुपिंग करता है मीन्स कि लोगों को एक साथ ग्रुप में लाता है जो भी रिक्वायर्ड टास्क के लिए ज़रूरी होता है, इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट, जो भी मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, और वर्क यूनिट, और जो भी वहाँ के वर्क यूनिट होगी उनके द्वारा, एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। साथ साथ वो क्या करता है, अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है, एंड रिपोर्टिंग अ रिलेशनशिप, साथ ही साथ रिलेशनशिप को भी रिपोर्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, मीन्स की हायरार्की मीन्स की लोअर से लेके अपर तक, ठीक है, वो हायरार्की होता है कि जो भी चीज़ें आपको असाइन की गई है, जो भी ग्रुप आपको बनाया गया है जिससे आप रिक्वायर्ड टास्क करोगे, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, रिपोर्ट होगा, वो आप क्या करोगे, उसको जाकर के रिपोर्ट करोगे अपर वाले को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के हिसाब से होता है, मैनेज होता है। ठीक है, कि किस तरह का आपको टास्क करना है, ग्रुप के साथ करना है, कैसे करना है, किस तरह के मैनेजेबल डिपार्टमेंट के साथ करना है, वर्क यूनिट के साथ करना है, या फिर वहाँ पे अथॉरिटी किसको इस्टेब्लिश की जाएगी, रिपोर्ट क्या होंगे, रिलेशनशिप क्या होंगे वहाँ पे आपस में ग्रुप में, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के थ्रू होती है। देन आता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक। जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर टेक्निक होता है वो हेल्प करता है इन द एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निक मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टेक्निक से वो क्या किया जाता है, हमारा जो भी गोल होगा उसको करने का या अचीव करने का कई सारे टेक्निक, कई सारे तरीके होंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक होगा वो हेल्प करता है इन द एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क। वो हेल्प करता है हमें हमारे काम को कंप्लीट करने में, एंड प्रोमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। और साथ साथ वो क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रोमोट करता है। ठीक है, दोनों को, किसको, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि जिस भी एफिशिएंसी से, जिस भी खूबी से, जितनी भी मतलब अपने एफर्ट जो होती है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है, उतनी एफिशिएंसी से जिस भी एफिशिएंसी से वो ऑपरेशन करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको प्रमोट करता है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट। और जिस भी एफर्ट से वो काम करते हैं उससे जो आ रहा इफेक्टिव रिजल्ट होता है, ठीक है, जो भी उस एफर्ट से जो भी इफेक्ट हुआ रिजल्ट हमें मिलता है, उन दोनों को वो क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, कौन करता है प्रमोट, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है वर्क को कंप्लीट करने में, अकॉम्प्लिश करने में, साथ ही साथ दोनों एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट दोनों को प्रमोट करने में भी, बढ़ावा देने में भी। डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग तरीके का बिजनेस, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के जो बिजनेस होते हैं, कोई शू मैन्युफैक्चरर हो गया बिजनेस, कोई कैंडल मैन्युफैक्चरर हो गया। ठीक है, ये रिक्वायर करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर को, जो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, वो उनके वर्क के नेचर के हिसाब से होता है। ठीक है, जो भी अलग अलग बिजनेस होंगे वो रिक्वायर करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, और वो जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हमारे नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग होता है कि किस नेचर का वहाँ पे काम परफॉर्म किया जा रहा है। अब जैसे कैंडल बनाने वाला है तो वो कैंडल से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करेगा कैंडल बनाने से। अब उसको मोम की ज़रूरत है तो वो जाके लेदर थोड़ी खरीदेगा, तो नेचर ऑफ वर्क क्या हो गया, वहाँ पे उसको मोम की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको लेदर की ज़रूरत नहीं है, तो वो लेदर नहीं लेगा, वो क्या लेगा, मोम लेगा। ठीक है, देन थर्ड वन इज स्टाफिंग। हमारा तीसरा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, स्टाफिंग। मीन्स कि जो भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म कराना है उसके लिए आपको वर्कर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट में कौन से वर्कर होंगे, क्या काम करेंगे, उसके लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो आप अपने डिपार्टमेंट में कौन से स्टाफ लाते हो, तो फिर स्टाफिंग करना, सारे प्लान बन गए, सबको अथॉरिटी डिवाइड कर दी गई। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के हेड्स को बता दिया गया क्या एक्टिविटी करना है, कैसे करना है। तो हर डिपार्टमेंट का हेड क्या करेगा, अब स्टाफिंग करना शुरू कर देगा, काम को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल इंसान ढूंढेगा, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जैसा भी इंसान की उसको रिक्वायरमेंट होगी उस इंसान को वो ढूंढेगा और स्टाफिंग करना शुरू कर देगा।
स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। कहने का मतलब, जैसा मैंने आपको बताया ना कि स्टाफिंग का मतलब कि आपकी जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए जो कैपेबल व्यक्ति होगा उसको ढूंढना, ठीक है, उसकी स्टाफिंग करना। तो यही कह रहा है कि स्टाफिंग जो सिंपली ये कहता है कि फाइंड करना, खोजना राइट इंसान को, राइट पीपल को राइट जॉब के लिए। अगर शू मैन्युफैक्चरर है तो शू मैन्युफैक्चर करने वाले इंसान को ढूंढोगे आप ना, कैंडल बनाने वाले इंसान को नहीं ढूंढोगे। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे स्टाफ करना ही हमारा स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट का, इज़ टू मेक श्योर, उसको ये मेक श्योर करना दैट द राइट पीपल, कि जो हमारा सही इंसान है विद द राइट क्वालिफिकेशन, मीन्स उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो नॉलेज है वो राइट है हमारे जॉब के हिसाब से, आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस, वो अवेलेबल है, मौजूद है हमारे राइट प्लेस पे एंड टाइम, और सही समय पे, टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट कर सके। कहने का मतलब कि अगर कोई पर्सन को आप स्टाफ कर रहे हो तो उसको, वो पर्सन जो होना चाहिए वो राइट पीपल होना चाहिए, सही इंसान होना चाहिए, उसको उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी उसके पास डिग्री होनी चाहिए जिस भी चीज़ के लिए आप उसको असाइन कर रहे हो, साथ ही साथ वो अवेलेबल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए राइट प्लेस पे, सही जगह पे। उसकी क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है तो उसको उस जगह पे रखना जहाँ पे उसका मेन रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, उसको लोअर लेवल पे आप परफॉर्म कराओगे तो वो नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो राइट क्वालिफिकेशन के पर्सन को राइट प्लेस पे पुट करना, राइट टाइम पे, सही समय पे, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को क्या कर सके, कंप्लीट कर सकें। तो स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पीपल, राइट टाइम, राइट प्लेस, मतलब सही इंसान सही जगह पे सही समय पे, ठीक है, और राइट क्वालिफिकेशन के साथ साथ, मीन्स अच्छी नॉलेज और उसको सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस चीज़ का काम आप उससे कराने जा रहे हो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। तो राइट क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन। एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी, साथ ही साथ ये क्या करता है, एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है, सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। ये कुछ एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है साथ में, जैसे रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, फिर उसको प्लेसमेंट देना, उसके बाद उस पर्टिकुलर इंसान को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर का डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फंक्शन है, जहाँ पे अगर किसी भी डिपार्टमेंट को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, एचआर डिपार्टमेंट में जा कर के बताता है कि उसको किस क्वालिफिकेशन के पर्सन को चाहिए और वहाँ पे वैकेंसी है। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो जाकर के बाहर पब्लिश करता है, बाहर न्यूज़ निकालता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए वैकेंसी है, इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतनी एज चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें उस पर वो डाल देता है, इंटरव्यूज़ लेता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो किसी पर्सन को सेलेक्ट करता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो उसके लिए वहाँ पे क्वालिफाइड होता है, तो वो क्या करता है, ये प्रोसेस जो है पूरा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का होता है। और ये पूरा प्रोसेस एक तरह से स्टाफिंग का ही कहलाता है, किसी राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वालिफिकेशन के साथ सेट करना, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ये इन्वॉल्व करता है ये सारी एक्टिविटीज़ को, कि सबसे पहले रिक्रूट करना, फिर उसमें से सिलेक्शन करना, देन उसको प्लेसमेंट देना, देन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्योंकि कोई भी पर्सन आपके यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, कुछ दिन का ही सही, लेकिन आप उसको जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दोगे तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है आपके यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज विच डेवलप सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस कंपनी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा नामी कंपनी भी है। ये टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप करती है सॉफ्टवेयर, नीड सिस्टम एनालिस्ट, जिसको की ज़रूरत होता है सिस्टम एनालिस्ट से रिलेटेड, और जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है
वो डेवलप करता है कौन? इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, वेयर फैबमार्ट नीड अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पीपल्स। जहाँ पे फैबमार्ट है उसको ज़रूरत होती है किसी टीम ऑफ डिज़ाइनर की जो डिज़ाइन करते हैं और साथ साथ जो क्राफ्ट पीपल होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टाफिंग का पूरा पर्पस यही है कि वो राइट प्लेस पे राइट लोग को राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट टाइम पे पुट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन इज डायरेक्टिंग। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है? डायरेक्ट करना। अब आपने स्टाफिंग कर लिया, सही पर्सन को सही पोजीशन पे रख दिया, आपने स्टाफ कर दिया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया, आपने सब कर दिया, देन वो अब आपके यहाँ काम भी करने लगा। तो अब आप उसको डायरेक्ट करोगे, उसके कामों को उसको बताओगे कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको क्या करोगे? डायरेक्ट करोगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि डायरेक्टिंग क्या करता है? इन्वॉल्व करता है लीड करना, लोगों को बताना, रास्ता दिखाना कि आपको इस पे चलना है। ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना अपने एम्प्लॉय को, जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस करना कि नहीं तुम और अच्छे से करो, तुम और अच्छे से करो, इस तरीके से करो, लीड करना प्रॉपर, ताकि वो परफॉर्म कर सके सारे टास्क को जो भी आपने उसको असाइन किया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए डायरेक्टिंग करता है काम। दिस रिक्वायर्स इस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये रिक्वायर करता है इस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर, वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करना, बनाना, दैट इनकरेज अ एम्प्लॉय, जिससे कि उनका एम्प्लॉय जो है वो क्या हो? मोटिवेट हो, इनकरेज हो टू डू देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट दे। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। मोटिवेशन और लीडरशिप, देखिए लीडरशिप की क्वालिटी मीन्स किसी पर्सन के अंदर बहुत कम पाई जाती है, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडरशिप की क्वालिटी जिसके अंदर भी होती है वो बहुत अच्छे से लोगों को काम कराना जानता है, लोगों से लीड करना जानता है, लोगों को कैसे अपनी बात मनवानी है, कैसे अपना काम करवाना है, वो लीडरशिप क्वालिटी ही बताता है। तो जो हमारा डायरेक्टिंग होता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर, उस पर्टिकुलर वर्क कंडीशन ऐसी बनाए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करे, मोटिवेट करे, बढ़ावा दे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। तो मोटिवेशन मीन्स प्रोत्साहन, और जो लीडरशिप, ठीक है, ये दोनों जो होता है ये टू की कंपोनेंट होता है। डायरेक्शंस का दो की कंपोनेंट होता है। इन दोनों की वजह से अगर आप सिर्फ लीडरशिप हो, अगर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो वो एक तरह से काम तो करेगा पर उतने अच्छे से नहीं करेगा। पर आप जब अगर मोटिवेट भी करोगे, साथ साथ उसको प्रोत्साहित करोगे, उसके काम के लिए उसको अप्रेस करोगे, ठीक है, उसको बार बार आप ये फील कराओगे कि नहीं हाँ वो अच्छे से काम कर रहा है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर और अच्छी तरीके से वो काम करेगा। तो ये दोनों जो हैं वो की कंपोनेंट होते हैं हमारे डायरेक्शन के। डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है? इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटिंग। डायरेक्टिंग कैसे करोगे? डायरेक्ट करने के लिए आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए इफेक्टिवली। साथ साथ ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को काम बता रहे हो, वो एक कान से सुन रहा है एक कान से निकाल दे रहा है, नहीं, इफेक्टिव होना चाहिए, उस पर उस चीज़ का इफेक्ट होना चाहिए, इंप्रेशन पड़ना चाहिए। आप जो कह रहे हो वो उसको समझ में आना चाहिए और वो उस चीज़ पे परफॉर्म भी करे। ये आपकी ड्यूटी होती है, आप ये देखो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग हमेशा जो है वो इन्वॉल्व करता है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो इफेक्टिव हो, उसके ऊपर प्रभाव डाले, एज वेल एज साथ ही साथ सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय एट वर्क। अपने एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना, उसको बताना, ठीक है, उसकी सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, देखते रहना कि वो कर रहा है कि नहीं। आपने बता तो दिया, कम्युनिकेट तो कर दिया, बता दिया, लेकिन वो कर नहीं रहा है, इस चीज़ का ध्यान कौन देगा? तो उसको प्रॉपर एग्जामिन करना, सुपरवाइज करना। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बताना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इन्वॉल्व करता है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व करता है हमारे कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, साथ ही साथ सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय एट वर्क, उसके काम पे उसको
मोटिवेटिंग वर्कर मीन्स सिंपली क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट दैट मेक देम वांट टू वर्क। मीन्स कि मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहित, अगर आप अपने वर्कर को, जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उसको आप बार बार मोटिवेट करते रहोगे, प्रोत्साहित करते रहोगे, तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, इन्वायरमेंट बना रहे हो जिससे कि दैट मेक्स देम वांट टू वर्क, जिससे कि जो आपका वर्कर है वो चाहेगा कि वो काम करे। अगर आप उसको प्रोत्साहित नहीं करोगे, वो अच्छा काम कर रहा है, आप उसको अप्रेज नहीं दोगे, आप उसको लोगों के बीच में उसका बढ़ावा नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो डीमोटिवेट होने लगेगा कि हम इतना करते तो हैं पर कोई कुछ उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देता, उसको कोई बढ़ावा ही नहीं देता, तो वो एक तरह से अपनी एफिशिएंसी से वो और ज़्यादा लो हो जाएगा काम करने में। तो उसको मोटिवेट करने का मतलब, अपने वर्कर को मोटिवेट आप अगर करते रहते हो तो सिंपली मीनिंग है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे बना रहे हो जिससे कि आपका वर्कर चाहेगा कि वो वहाँ पे काम करे। अगर वो उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, उसको काम के प्रति अपने प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि वो वहाँ से छोड़ के भाग जाएगा, वो वहाँ काम नहीं करना चाहेगा। अगर आप उसको वहाँ पे उसके एक्टिविटी और उसके काम के लिए आप उसको वहाँ पे अच्छे से अप्रेज नहीं करोगे, 2 वर्ड्स आप उसके अच्छे काम के लिए नहीं बोल सकते, तो वो क्या होगा, उस ऐसे इन्वायरमेंट में कोई भी वर्कर काम नहीं करना चाहता है। तो मोटिवेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डू। लीडरशिप क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो करें व्हाट द लीडर वांट देम टू डू, जो उनका लीडर उनसे कराना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी होती है कि जो उसके अंदर इतनी क्वालिटी होती है लीडरशिप के अंदर, लीडर के ऊपर अंदर, कि वो क्या करता है, अपने काम को दूसरे से परफॉर्म करवा लेने की क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो लीडरशिप जो होता है वो सिंपली इन्फ्लुएंस करता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस काम को करे जो उसका लीडर चाहता है कि वो करे। तो मोटिवेटिंग और लीडरशिप ये दोनों की कंपोनेंट है हमारे डायरेक्शन के, ये दोनों डायरेक्शन देता है। मोटिवेट करोगे तो भी डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉय आपका और चाहेगा उस जगह काम करना। लीडरशिप आप उससे जो चाहते हो वो करवा रहे हो, आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी, आप चाहे उससे अच्छे से बात करके करवाओ या उसको कुछ अप्रेजल दो, मोटिवेट करो तो होगा। तो ये सारी लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अ गुड मैनेजर डायरेक्ट थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। देखिए मैंने आपको बताया ना, आप उसको प्रेज करते रहो प्रॉपर। तो एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो डायरेक्ट करता है, किसके थ्रू, प्रेज करोगे आप या फिर क्रिटिसिज्म करोगे, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट ब्रिंग्स आउट, जिससे कि ये निकले कि द बेस्ट इन द एम्प्लॉय, ताकि आप अपने एम्प्लॉय का बेस्ट चीज़ उसके अंदर से निकालो। मीन्स कि उसके जितने भी उसके अंदर खूबी है वो अच्छी चीज़ों को आप बाहर लाओ। ऐसे आप अपने एम्प्लॉय को प्रेज करो या क्रिटिसाइज करो, ताकि वो जो अच्छा तरीका, ठीक है, जिससे आप अपने एम्प्लॉय का बेस्ट एफर्ट जो है वो बाहर निकालो। तो यही चीज़ जिसके अंदर क्वालिटी होती है निकालने की, वही हमारा गुड मैनेजर कहलाता है। ठीक है, तो गुड मैनेजर वही होता है जो अपने वर्कर्स को प्रॉपर मोटिवेट करता रहता है, लीडरशिप उसके अंदर देखता रहता है, साथ ही साथ उसको हमेशा प्रेज करता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहता है अच्छे से, तो वो उस एम्प्लॉय के लिए अच्छे से काम करते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं वो उस मैनेजर के लिए अपने अच्छे से काम करते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन इज अवर कंट्रोलिंग। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब, अब आपने जैसे सारी चीज़ें कर लिया, आपने प्लान बना लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने सब चीज़ों को सारी ड्यूटी असाइन कर दी, रिसोर्स ला के दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने स्टाफिंग कर दी, अच्छे एम्प्लॉय को ले आए, आपने फिर डायरेक्शन भी कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया कि कैसे क्या करना है, मोटिवेट कर दिया अपने एम्प्लॉय को, सब कुछ कर दिया। अब क्या करोगे, आप कंट्रोल करोगे। जो भी आपके वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर देखभाल करो, एग्जामिन करो। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सारे वर्कर अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर आपका प्रॉपर कंट्रोल रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने आपको कही थी, इतना आपने किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों को देखना हमारा कंट्रोलिंग का एक पार्ट होता है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग क्या होता है, हमारे मॉनिटर करना, जितनी भी चीज़ें आपने असाइन की है वो प्रॉपर हो रही है, सही टाइम पे कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, उतनी हो रही है कि नहीं, जितनी रिसोर्सेज मैंने दी थी वो लगाई जा रही है प्रॉपर कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, देखना, ठीक है, ये जो होता है हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। तो कंट्रोलिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है
जिससे कि हम मॉनिटर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल के परफॉर्मेंस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कैसी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, देखना, ये कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हो रही है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। टुवर्ड्स किसके है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल के है या नहीं है, ये भी चीज़ें मॉनिटर करना कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व, जो भी कंट्रोलिंग का टास्क होता है वो ये इन्वॉल्व करता है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, ताकि हम स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। परफॉर्मेंस की जो भी स्टैंडर्ड होगी उसको हम इस्टेब्लिश कर सके। मेजर करंट परफॉर्मेंस, जो भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है उसको मेजर कर सके। कंपेयरिंग दिस विथ इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, और साथ ही साथ उस करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सके हमारे जो भी हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश की है उससे, कि वो उस स्टैंडर्ड को सूट कर रहा है कि नहीं। अगर हमने स्टैंडर्ड बना दी कि हमें 1000 टन बनाना है तो और परफॉर्मेंस हमारी सिर्फ 900 टन की हो रही है, ठीक है, तो जो 100 टन है वो क्या है, डिफरेंस आ गया। तो कंपेयर आपने किया तो आपको पता चल गया कि आपकी करंट परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी लो है, जो आपने स्टैब्लिश किया था स्टैंडर्ड उससे थोड़ी सी लो है। तो उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए कि जो आपने स्टैब्लिश स्टैंडर्ड किया था उस पर आपकी करंट परफॉर्मेंस वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए भी कंट्रोलिंग किया जाता है। एंड टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन, और अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ एक्शंस लो, करेक्टिव एक्शंस लो, ताकि आप उस चीज़ को करेक्ट कर सको। वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड, जहाँ भी आपको जरा सी भी कोई डेविएशन लगे कि हाँ नहीं ऐसे राह चलना है लेकिन ऐसे चला जा रहा है, तो जरा सी भी आपको डिफरेंस लगे, जरा सी भी गड़बड़ लगे, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे तुरंत क्या करोगे, एक उसको सुधारने के लिए करेक्टिव एक्शन लोगे। तो कंट्रोलिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको जिस डायरेक्शन में आपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट किया है करने के लिए उस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, उस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से काम हो रहा है कि नहीं, उनकी करंट परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड को मैच करती है कि नहीं। किसी तरह का वहाँ पे अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए तुरंत कोई करेक्ट एक्शन लेना। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा तो तुरंत उसको निकाल करके दूसरे अपॉइंट करना, अच्छे इफेक्टिव एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के अंदर देखी जाती है। हियर मैनेजमेंट मस्ट डिटरमाइन, यहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है वो मस्ट डिटरमाइन करता है व्हाट एक्टिविटीज एंड आउटपुट, की क्या एक्टिविटी और क्या आउटपुट आर क्रिटिकल टू सक्सेस, जरूरी है हमारे सक्सेस के लिए। हाउ एंड वेयर दे कैन, कैसे और कहाँ पे, दे कैन बी मेजर्ड, कहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे। एंड हु शुड हैव द अथॉरिटी टू टेक अ करेक्टिव एक्शन, और किसके पास हम इस अथॉरिटी को देंगे कि वो मेजर करे और अगर कोई गड़बड़ है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले। कहने का मतलब कि ये सारी चीज़ों का कंट्रोल करना, यहाँ पे मैनेजमेंट हमें ये जानने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में कि क्या एक्टिविटी है, क्या आउटपुट है और किस तरह की एक्टिविटी और आउटपुट की ज़रूरत है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं, और कैसे और कब, हाउ एंड वेयर, कहाँ पे हम इस चीज़ को मेज़र करेंगे, और कौन किसके पास इतनी अथॉरिटी हम देते हैं या हम किसको ऐसी अथॉरिटी देंगे कि वो इस चीज़ को करे, मेज़र करे। साथ साथ अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन को तुरंत परफॉर्म करे। तो ये सारा पार्ट जो होता है हमारा कंट्रोलिंग का होता है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डायरेक्ट प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं हर टाइम, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है वो एकदम अच्छे से अचीव हो। जरा सी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मॉनिटरिंग का प्रोसेस थोड़ा डाउन होता है, लोग उतना ध्यान नहीं देते, मैनेजर अगर थोड़ा सा वीक है, तो हमारे ऑलरेडी सीधे सीधे ये हमारा रिजल्ट होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होगा वो ऑलरेडी लो हो जाएगा। वहाँ पे सक्सेस का रेट जो होगा वो गिरने लगेगा, हमारा सारा प्लान जो है वो फेल होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि आप सारी चीज़ों को प्रॉपर मॉनिटर करते रहो कि वो जो आपने प्लान किया है, जो आपने सेट किया है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनसक्सेस होना एकदम फिक्स है। तो मैनेजमेंट यही करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करता है, प्रॉपर स्टाफिंग करता है, प्रॉपर उसको फिर डायरेक्टिंग करता है, देन कंट्रोलिंग करता है। और हमारा फंक्शन का एक पार्ट और होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको इन सारे फंक्शंस में अगर कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।